दोस्तों, भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के रहस्यमयी मंदिर के बारे में, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। और इस मंदिर में कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। और इस मंदिर में चमत्कार होते रहते हैं। हाल ही में एक भक्त के साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए और वहाँ के पुजारी भी हैरान हो गए। और इस मंदिर में हमेशा चमत्कार होते रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए और नतमस्तक होकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। तो मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस मंदिर में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपनी किसी न किसी विशेषता और चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा चमत्कार मंदिरों में होते हैं, इसलिए यह मंदिर विश्व विख्यात है और भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर के राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जाने वाले लोग बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण से उनकी मुट्ठी पर चोट लग गई थी, इसीलिए उनकी मुट्ठी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इस दीप में ना ही कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी, फिर भी यह दिया जलता रहता है। कोई नहीं जानता है कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। यह अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता है। यह अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है और इसे भगवान का चमत्कार भी मान सकते हैं। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब लगता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। यह अपने आप में बहुत भव्य चमत्कार है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा ही किया जाता है। भगवान बालाजी
के मंदिर से 30 किमी दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल दूध दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। ऐसा क्यों है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनाया जाता है, मगर यह पूरी तरह से जीवित लगती है। यह मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। यह मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंद देखी जा सकती है और उनकी पीठ भी नम हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर की शिल्पकला तो अद्भुत है, मगर इसके साथ ही इस मंदिर के कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं जो आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए यहाँ भक्त जाते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजित हुए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी वार्षिक संपत्ति लगभग 650 करोड़ रुपए है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दान किए गए बालों से आता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल रेशमी और चिकने, उलझन रहित और बिल्कुल असली हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी की कहानी बेहद रोचक है। दरअसल एक महर्षि वैकुंठ भगवान विष्णु के पास आते हैं और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए होते हैं, तब वह महर्षि भगवान के सीने पर लात मारते हैं। भगवान विष्णु ने क्रोध करने के बजाय उस महर्षि के चरण पकड़ लिए और पूछा कि आपको पैरों में चोट तो नहीं आई। यह बर्ताव देखकर लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से नाराज हो गई। उनकी नाराजगी का यह कारण था कि भगवान ने गुरु श्री को दंडित क्यों नहीं किया। दोस्तों, दोनों के विवाह में सबसे बड़ी समस्या धन की थी, जिसका समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज जी को धन कर्ज के रूप में देने के लिए कहा। कुबेर महाराज ने भगवान विष्णु को जितना धन चाहिए था, जिससे दोनों की शादी हो गई। बाद में वे दोनों तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने यह शर्त रखी थी कि कुबेर महाराज का कर्ज कलयुग के अंत तक चुका दिया जाएगा और समय समय पर ब्याज भी चुकाते रहेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के बारे में आप क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।